नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नंदी और शिव जी की कहानी कहेंगे और सावन महीने में शिव जी का कथा और पूजा करने से घर की सभी दरिद्रता दूर होती है और मन चाहा फल प्राप्त होता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं शिव और नंदी की कहानी। एक समय का बात है जब शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माँ पार्वती बहुत उदास थी। तो शिव जी बोले कि क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठी हैं? तो पार्वती माँ ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो खुले पैर जाते हैं और शरीर में भस्म लगाते हैं और आपका कोई वाहन नहीं है। अब कहीं भी जाते हैं तो कांटे पैर में चुभ जाते हैं। इससे मुझे बहुत पीड़ा होता है और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता स्वामी। तो शिव जी बोले कि क्या बात है, इससे तो मेरे को कोई पीड़ा नहीं होता, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। तो बोली पार्वती कि नहीं, सभी देवी देवता का वाहन है, आपका भी एक वाहन होना चाहिए। ऐसा कर पार्वती माँ ने जिद पकड़ ली। तो शिव जी बोले कि ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं। तभी भगवान शिव ने नारद जी को बुलाए और सभी देवता को शिव जी के पास आने के लिए बोले कि उन्हें सवारी चाहिए और सवारी के क्या होनी चाहिए, इस पे बात करना है। तो नारद जी सभी देवता के पास गए। जब नारद जी के पास गए तो नारद जी से बोले कि शिव जी अपना सवारी जो होते हैं उन्हें एक सवारी चाहिए, इसलिए सभी देवता को अपने पास बुलाए हैं इस पे विचार करने के लिए उनका क्या सवारी होना चाहिए। तो इंद्रजीत भगवान ने सोचा कि क्या पता हम उस सभा में गए तो शिव शंभु मेरा जो गज हाथी है वही मांग ले सवारी। इससे अच्छा है कि हम उस सभा में न जाएं। और ऐसा सोच के सभी देवता नहीं आए सभा में। तो ये पार्वती देख बहुत दुखी हुई कि कोई भी देवी देवता ये भगवान शिव के सभा में नहीं आए। तब शिव जी पार्वती को दुखी देख बोले कि आप चिंता मत करिए, मेरा सवारी मैं खुद ढूंढ लूँगा। और जंगल की तरफ मुख करके वो आवाज़ लगाकर बोले तो जंगल में से सभी जानवर दौड़ते हुए शिव जी के पास चले आए और शिव जी से बोले कि स्वामी बताइए क्या बात है। तो शिव जी ने बोले कि हमें एक सवारी बताओ, मेरा सवारी कौन बनेगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। तभी उसमें से एक नन्हा खरगोश बोला कि स्वामी हम आपका सवारी बनेंगे। देखिए मेरा पूरा शरीर कितना रुआ के तरह गुलगुल है, मैं आपको सवारी कराऊंगा। ये बात सुनकर हाथी हंसने लगा। बोला हाथी, नहीं स्वामी, हम आपके सवारी बनेंगे क्योंकि गर्मी के मौसम में हम अपने सूंड में पानी भर के हम आपका स्नान करवाएंगे। तो ये बात सुनकर जंगल का राजा सिंह हंस पड़ा। वो बोला कि नहीं स्वामी, हम आपका सवारी बनेंगे। ऐसे करके सभी जानवर आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहीं नंदी खड़ा था और सबकी बातें सुन रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो शिव जी बोले कि ठीक है, तुम लोग चुप रहो, हम फैसला करेंगे। आज तुम लोग जाओ वापस, हम बुलाएंगे किसी दिन तो तुम लोग आना और तुमसे एक काम करने के लिए कहेंगे। अगर वो काम जो कर देगा वही मेरा सवारी होगा। ऐसा बातें सुनकर सभी जानवर जंगल की तरफ चले गए। लेकिन जब नंदी था वो शिव जी की बातें छुप छुप कर सुनने लगा। पूरे दिन भूख प्यासे रहता, लेकिन शिव जी की बातें सुन माँ पार्वती की बातें सुनता नंदी छुप कर। तभी एक दिन शिव और माँ पार्वती बातें कर रहे थे कि जानवर से सूखी लकड़ी लाने के लिए कहा जाएगा। अगर जो लकड़ी ला देगा वही मेरा सवारी होगा। तो ये नंदी ने ये बातों को सुन लिया। वो दौड़ता हुआ जंगल की तरफ गया और सूखी लकड़ी इकट्ठा करके रख दिया।
कुछ दिन के बाद बरसात शुरू हो गई, बरसात होने लगी। तभी शिव जी ने सभी जानवर को बुलाए और बोले कि जो सूखी लकड़ी लाकर मुझे देगा वही मेरा सवारी होगा। तब सभी जंगली जानवर अपने में विचार करने लगे कि इतनी बरसात में सूखी लकड़ी भला कहाँ से मिलेगा। लेकिन सभी ढूंढने के लिए चले गए और वहीं नंदी दौड़ता हुआ गया और सूखी लकड़ी जो पहले से इकट्ठा करके वो रखा था वो लेकर आया और शिव जी को दे दिया। और तो शिव जी बोले कि ठीक है, हम खुश हुए, आज से तू मेरा सवारी हुआ। तो शिव जी बोले कि मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम छुप छुप कर हम लोगों को बातें सुन रहा था और मैं खुश भी हूँ। तुम्हें भूख प्यास का चिंता भी नहीं रहता था हम लोगों को बातें सुनने में। लेकिन ठीक है, आज से तुम मेरा सवारी बनेगा। तभी से नंदी शिव जी का सवारी हो गया। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, तब के लिए बाय बाय।